प्यारे बच्चों, हेलो, नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 विषय गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला में क्या है? 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा बराबर क्या होता है? तो 1 सैकड़ा का मतलब हुआ 100 इकाई। 100 इकाई, 1 सैकड़ा में 100 इकाई। 100 इकाइयां होती है। 100 इकाइयां, 1 सैकड़ा में 100 इकाइयां। ठीक है। दूसरा है हमारा 10 दहाइयां। तो 10 दहाइयां बराबर क्या होता है? तो 1 दहाई बराबर 1 दहाई बराबर 10 इकाई। क्या होता है? 10 इकाई। तो 10 दहाई में 100 इकाई। ठीक है। और 100 इकाई बराबर क्या होता है? अभी हम लोगों ने बनाया 100 इकाई बराबर 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा। ठीक है। तीसरा है 3, 0, 2 और 5 से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी भी सबसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या बनाने के लिए शून्य का उपयोग स्टार्टिंग में नहीं करते। शुरुआत में हम शून्य का उपयोग नहीं करते। छोटी संख्या बनानी हो या बड़ी संख्या, शून्य का उपयोग हम शुरू में नहीं करते। तो शुरू में शून्य होगा नहीं। तो देखिए, ऐसे सबसे छोटी संख्या कौन है? शून्य है, फिर 2 है, फिर 3 है और उसके बाद 5। ठीक है। सबसे छोटी संख्या में 0 है, 2 है, 3 है और 5 है। तो हमें शून्य का उपयोग शुरू में नहीं करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है। तो सबसे उसके बाद की संख्या देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो उसके बाद की सबसे छोटी संख्या 2 है। तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। इसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। उसके बाद 5 है। तो यह हमारा किसमें है? देखिए, इसमें है। चौथा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 10 है। ठीक है। अब देखिए 9634 -5071। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 9634 माइनस घटाव है 5071। देखिए 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब ये देखिए 3 में से 7, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो क्या 3 बड़ा है 7 से? नहीं, छोटा है। तो क्या करेंगे? यहाँ से 10 1 दहाई पहचान लेंगे। तो 1 दहाई इससे निकल गया तो कितना हो गया? 3 और 10 13। 13 में से 7 गया 6। अब 1 दहाई यह इसे पहचा दिया था, तो यह कितना हो गया? 5 हो गया। 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है। और 9 में से 5 जाएगा तो 4। ठीक है। तो 4 5 6 3, यह किसमें है? 4 5 6 3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सही के सामने राइट एवं गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। ठीक है, रॉन्ग का। 10 सैकड़ा बराबर 1000। 10 सैकड़ा बराबर 1000। 10 सैकड़े बराबर 1000। तो चलिए देखिए, 1 सैकड़ा में कितना होता है? 1 सैकड़े में कितना होता है? 1 सैकड़े में होता है 100। 100 क्या होता है? इकाई। 100 इकाई। ठीक है। तो 10 सैकड़े में, 10 सैकड़े में 1 में 100, तो 10 में 1000 इकाई। 1000 इकाई। और 1000 में कितने इकाई होते हैं? 1000 में भी होते हैं 1000 इकाई।
तो देखिए 1000 में भी 1000 में 1000 इकाई हुआ, ठीक है, और 10 सैकड़े में भी कितने इकाई हुए? 1000 इकाई हुए। मतलब यह कथन क्या है? सत्य है। ठीक है। दूसरा है 7 गुने 1000 प्लस 9 गुने 100 प्लस 8 गुने 10 प्लस 9। अब देखिए यह विस्तार में लिखा हुआ है, इसे संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है। तो देखिए 7 गुने क्या है? 1000, तो 7 गुने 1000 बराबर 7000। 9 गुने 100 बराबर 900। 8 गुने 10 बराबर 80 और 9। अब इसे जोड़िए, 9 8 9 7, ये हमें प्राप्त हुआ 7 9 8 9। और यहाँ क्या है? 7 8 9 9। मतलब यह कथन जो है, ये जो जोड़ा हुआ क्या है, वो गलत है। ठीक है। तीसरा है 7 गुने 3। 7 यह क्या होता है? 21 होता है, और ये क्या है? 31 है। मतलब यह भी क्या है? गलत है। अब देखिए चौथा है इसमें 4 6 7 8, इसे जोड़ लीजिए। 4 6 7 8 प्लस जोड़ है 5 7 8 9। अब इसे जोड़िए, 9 और 8 17 के 7, बाकी हाथ में 1। 8 7 15 और 1 16 के 6, बाकी हाथ में 1। 7 6 13 और 1 14 का 4, बाकी हाथ में 1। 5 4 9 और 1 10। ठीक है। देखिए इसे जोड़ने पर यही संख्या आ रहा है, मतलब यह जुड़ा हुआ सही है, तो यह कथन सही है। पांचवा 8100 माइनस 7899, इसे कर लीजिए। 81007899। ठीक है। देखिए शून्य में से 9 घटेगा नहीं, तो इससे एक दहाई लेगा। ठीक है। तो 10 में से 9 गया, क्या हुआ? 1। फिर यह क्या हो गया? 9 हो गया। 9 में से 9 गया तो 0। इससे यह पैंचा लिया हुआ था, तो यह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 में से 8 जाएगा, इससे अब ये दहाई लेगा, तो 10 में से 8 गया तो 2। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 201। और यह भी क्या है? 1 है। तो यह सही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा है हमारा मिलान कीजिए। देखिए XIX, यह रोमन में लिखा हुआ है। ठीक है, रोमन अंक में है। तो रोमन अंक में इसका मान क्या होता है? X का मतलब 10 होता है, IX का मतलब 9 होता है। तो 10 और 9 19। इसके बाद देखिए इसमें इसे घटाना है। घटाने पर क्या मिलेगा? 4 5 8 9 1 6 9 7। 9 में से 7 गया 2। 8 में से 9 घटेगा नहीं, तो इससे पैंचा लेगा 10, एक दहाई। 10 और 18 में से 9 गया 9। अब यह क्या हो गया? 4 हो गया। 4 में से 6 घटेगा नहीं, घटेगा तो इससे पैंचा लेगा 10। तो 10 और 4 14, 14 में से 6 गया तो कितना होगा? 8। अब यह 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2। 2892। देखिए किसमें 2892? इसमें। ठीक है। 388 प्लस 212। देखिए 388 प्लस 200 प्लस 212। 8 और 2 10 का 0, बाकी हाथ में 1। 8 1 9, 1 10 के 0, बाकी हाथ में 1। और ये 600। 600 कहाँ है? देखिए इस यहाँ है। चौथा है डी। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब 500। ठीक है। यह भी क्या है? रोमन है। डी रोमन में डी का मान क्या होता है? 500 होता है। ठीक है। डी का मान 500। अब देखिए 76 गुने 45। जब हम 76 गुने 45 करेंगे तो देखिए बचा हुआ क्या है? यह है, यही आंसर हो जाएगा। और जब गुना भी करेंगे हम तो क्या आएगा? हमें यही आएगा। देखिए 76 को 45, 5 6 30, बाकी हाथ में 3, 7 बचे 35 और 3 38। 6 चक 24 के 4, बाकी हाथ में 2, 7 चक 28 और 2 30। 0 2 4 3।
3420। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, एक गांव में 994 पुरुष हैं, 932 महिलाएं व 1804 बच्चे हैं, तो उस गांव की कुल आबादी कितनी है? तो सबसे पहले देखिए पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या बराबर 994। ठीक है, अब देखिए महिलाओं की संख्या बराबर, अब बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या बराबर 1804। ठीक है, तो कह रहा है उस गांव की कुल आबादी कितनी है? तो कुल आबादी इस तरह से बना लेते हैं, कुल आबादी बराबर, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 994, 932 और 1804। 4 और 2 6, 4 10 के 0, बाकी हाथ में 1, 9 3 12, 1 13, 3 बाकी हाथ में 1, 9 9 18, 8 26 और 1 27 के 7, बाकी हाथ में 2 2 और 1 3। ठीक है, तो उस गांव की कुल आबादी कितनी है? तो उस गांव की कुल आबादी 3730 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न, एक विद्यालय में 1234 बच्चे थे, इनमें से 239 बच्चे दूसरे विद्यालय में चले गए, अब विद्यालय में कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले विद्यालय में इतने बच्चे थे, तो विद्यालय में कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चे बराबर 1234। दूसरे विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या, दूसरे विद्यालय जाने वाले बच्चे बराबर 239। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में करा अब विद्यालय में कितने बच्चे हैं। ठीक है, बचे हुए बच्चों की संख्या जो विद्यालय में है, तो शेष बच्चों की संख्या बराबर कुल बच्चे माइनस जाने वाले बच्चे। कुल बच्चे कितने थे? 1234 माइनस जाने वाले। 4 में से 9 जाएगा नहीं, तो इससे एक दहाई बचा, तो 10 4 14, 14 में से 9 गया 5। अब यह 2 हो गया, 2 से 3 घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे एक दहाई, तो 12 में से 3 गया 9। अब यह क्या हो गया, 1 में से 2 घटेगा नहीं, तो एक दहाई लेगा, तो 11 में से 2 गया तो 9। ठीक है, तो अब विद्यालय में उत्तर होगा, अब विद्यालय में 995 बच्चे हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, एक बगीचे में पेड़ों की 268 कतारें हैं और हर कतार में 35 पेड़ हैं, तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले कतारों की संख्या, तो कतारों की संख्या, कतारों की संख्या, तो कुल कितने कतार हैं? 268। ठीक है। अब हर कतार में 35 पेड़ है, मतलब प्रत्येक कतार में, प्रत्येक कतार में पेड़ों की संख्या क्या होगी? 35। तो पूछ रहा है बगीचों में कुल पेड़ों की संख्या, तो कुल पेड़ों की संख्या बराबर कतारों की संख्या गुने प्रत्येक कतार में पेड़ों की संख्या, तो 268 गुने 35। अब देखिए इसे गुना करते हैं, 268 गुने 35। ठीक है। 5 40 के 0 बाकी हाथ में 4, 5 6 30 और 4 34 के 4 बाकी हाथ में 3, 5 दूना 10 और 3 13। ठीक है। अब देखिए 8 तिया 24 के 4 बाकी हाथ में 2, 6 तिया 18 और 2 20 के 0 बाकी हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8। ठीक है। अब 0 4 4 8 3 और ये 8 1 9, 9380। तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या पूछा है, तो बगीचों में कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 9380। ठीक है, 9380 है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसी में एक प्रश्न और है, एक रेडियो की कीमत 865 है, तो ऐसे ही 25 रेडियो की कीमत कितनी होगी? देखिए तो सबसे पहले एक रेडियो की कीमत, एक रेडियो की कीमत क्या है? 865 रुपया। ठीक है। कुल रेडियो की संख्या कितनी है? 25। तो रेडियो की संख्या बराबर 25। अब कह रहा है कि एक रेडियो की कीमत है 865, तो 25 रेडियो का कीमत कितना होगा? तो देखिए कुल कीमत बराबर 865 गुने 25। अब इसे गुना कर लीजिए। 5 पचे 25 का 5 बाकी हाथ में 2, 6 पचे 30 और 2 32 के 2 बाकी हाथ में 3, 8 पचे 40 और 3 43। ठीक है। 5 दूनी 10 के 0 बाकी हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13 के 3 बाकी हाथ में 1, 8 दूना 16 और 1 17। 1 और 1 और 1 2, 21,625। ठीक है। तो ऐसे 25 रेडियो की कुल कीमत 21,625 रुपया होगी। ठीक है। तो यह अंतिम प्रश्न था जिसे हमने हल कर लिया।
आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।